और माता जी काफी ऑडियो वीडियोस जो स्पिरिचुअल, ये माता जी अपने होम पेज में वो पोस्ट करती है। तो आप लोग उसको, उनका होम पेज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आर रुक्मिणी देवीदासी माता जी का। तो हम लोग उनको आमंत्रण करेंगे आज के क्लास के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सभी लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर माता जी का स्वागत करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you, Mataji. Over to you on behalf of Jagannath Bhakti Viksha and Avtari Desh. Okay. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन वंदन, यशोदानंदन व्रज जन वंदन, यमुना तीरो बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, प्रभुपाद शिला प्रभुपाद, गुरुदेव जय गुरुदेव, निताई गुरु हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गुरु हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरन्धस्यो ज्ञानाञ्जनो शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप कदा मह्यं
ददाति शापदन्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हमारे परम सौभाग्य है कि हम आज आप सबके साथ ये कथा शेयर करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है कि हम कथा बोलेंगे, हम तो आप लोगों के साथ कुछ कथा शेयर करेंगे। देखिए, ये जो भगवान की कथा, वो बोलने की सामर्थ्य हम पे नहीं है, ये तो बस आप लोगों की कृपा है जो हमें इस यज्ञ पे बिठाया इधर, और आपकी कृपा हम पे बना रहे, बस यही भगवान से प्रार्थना है। आज हम भी बोलेंगे और आप भी बोलेंगे, ऐसा नहीं हम ही बोल जाए और आप कुछ ना बोले, ऐसा नहीं है। आप हम सब एक ही फैमिली मेंबर है, श्रील प्रभुपाद का फैमिली। तो ऐसा नहीं कोई एक बोले, तो सभी को बोलना चाहिए। तो भगवान की और गुरु महाराज की कृपा से और आप लोगों की भी कृपा से जो इस टूटी फूटी वाणी में जो है वही कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। तो गौर पूर्णिमा आने वाले हैं और पिछले दिन जो हुआ था, महाप्रभु का प्रकट हुआ था। तो महाप्रभु हमारे जो भगवान है उसका लीला वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। इतना लीला तो क्या कहे और क्या ना कहे। तो फिर भी इतना बड़ा समंदर से थोड़ी थोड़ी पानी निकालने की कोशिश है। तो पिछले दिन महाप्रभु का प्रकट हुआ और उसके बाद चारी तरफ हरि बोल की गूंजते गए, और इस आनंद में जगन्नाथ जी का घर खिल उठा। और फिर मालिनी माता, सीता ठाकुरानी माता, सभी माता ने भेंटों के साथ महाप्रभु को दर्शन करने के लिए आए। छोटी सी महाप्रभु और गांव की सब महिला भी सबकी हाथों में गिफ्ट तोहफा लेके महाप्रभु को दर्शन करने के लिए आए। और जगन्नाथ मिश्र जी इस खुशी में ब्राह्मणों को, वैष्णवों को बहुत सारा दक्षिणा दिया, गौ माता दिया, और बहुत सारा आनंद हुआ जगन्नाथ मिश्र जी के घर में। पर क्या है ना, उसकी बात, जन्म की बात, महाप्रभु सची माता के दूध नहीं पी रहे थे। तो सची माता कुछ समझ नहीं पाए, तो ये क्यों हो रहा है। तभी अद्वैत प्रभु से जाके बोले, और अद्वैत प्रभु कनेक्शन महाप्रभु से डायरेक्ट है, वो बातचीत किया। प्रॉब्लम ये था
कि सची माता में हरि नाम की दीक्षा नहीं ली, तो इसीलिए महाप्रभु उसका दूध नहीं पी रहे थे। तो इस शिक्षा से, इस लीला से हमें सबको ये सीखना है कि हम जब तक गुरु नहीं ग्रहण करते, उसके हाथों अपनी समर्पण खुद को अगर जितने दिन तक नहीं करते, जितने दिन तक हम भगवान को शरणागति नहीं होते, दीक्षा नहीं लेते, तब तक हम अपने आप को प्योर नहीं कर सकते, है कि नहीं। हरि नाम देखिए, हम सभी देखते हैं कि कुछ कुछ लोग ये भक्ति के चक्कर में, भक्ति तो बोलते हैं हम साधु बनेंगे, तो उसी चक्कर में अपनी परिवार, अपनी बच्चे, अपनी पत्नी को त्याग कर हरिद्वार चले जाते हैं, पर सब छोड़ते हैं, पर वहां जाके नशा नहीं छोड़ पाते, वहां जाके वो गाजा नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हरि नाम नहीं है। वो हरि नाम नहीं होने से उसका अंतर प्योर, पवित्र नहीं हो पाया। और हमारे इस्कॉन में छोटे छोटे बच्चे लोगों को पूछो कि आप चाय पियेंगे, तो वो बोलेंगे नहीं, चाय नहीं पीना चाहिए। तो इतना प्योर, इसका अंतरात्मा इतना पवित्र हो गया। क्यों? क्योंकि वो हरि नाम करते हैं। तो हम जब तक हरि नाम की भक्ति, हरि नाम अपने अंदर में नहीं लाएंगे, तब तक हम प्योर नहीं हो सकते। जितना भी साधु बने, जितना भी तपस्या करे, पर अगर हरि नाम नहीं है तो अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। तो ये महाप्रभु ने हमको अपनी लीला से सिखाया। उसके बाद वो रोते थे पर किसी को ये नहीं समझ में आते थे कि महाप्रभु का जो रोना कैसे बंद करे। तो क्या हुआ ना, वो गांव की जो महिलाएं है, बालिका है, वो हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलने लगी, और महाप्रभु चुप, बिल्कुल एकदम रोना बंद। एक्चुअली महाप्रभु इस लीला से, ये रोने की लीला से सबको हरि नाम बुलाना चाहते, हरि नाम बुलवाना चाहते थे सबके मुख से। तो ये महाप्रभु का बचपन का लीला, एक से एक। तभी एक दिन जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि उसके जो घर है, वो घर के अंदर बहुत सारा चरण चिन्ह है। कैसे चिन्ह? जैसे कि भगवान विष्णु का चरण कमल का जो शंख में बहुत सारा जो चिन्ह है भगवान का चरण में, वो ही उसका घर में है। पर वो यही सोचे कि हमारे घर में तो शालिग्राम शिला है, और उस शालिग्राम शिला ने स्वयं बाल गोपाल बनके ये चलने की लीला से ये हमारे घर में ये चरण कमल का चिन्ह दे दिया। तो ऐसे सोचते सोचते सडनली महाप्रभु उस टाइम पे सची माता की गोद में है। तो सची माता लक्ष्य किया कि महाप्रभु के जो चरण था, उस चरण के नीचे ये चिन्ह है। तो जगन्नाथ मिश्र जी को सची माता ने दिखाया, और जगन्नाथ मिश्र जी नीलांबर चक्रवर्ती जो महाप्रभु के नाना थे और सची माता के पिता थे, तो नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया अपने घर में और ये चरण कमल दिखाया। तभी
वो नीलांबर चक्रवर्ती ने महाप्रभु को दर्शन किया और जगन्नाथ मिश्र जी को ये बताया। बोले देखो, महापुरुष जो होते हैं ना, वो पहचाना जाता है उसकी अंग में 32 अर्थात 32 लक्षण होता है। एक महापुरुष जो होता है उसकी अंग में 32 लक्षण होता है। उसी को देख के हमको पता चलते हैं कि ये महापुरुष है ना। तो वो सभी लक्षण इस बच्चे की अंदर है, इसीलिए ये बड़ा होके महापुरुष बनेगा और ये जगत को उद्धार करेगा। और ये सुन के जगन्नाथ मिश्र और सची माता बहुत ही खुश हुए और नीलांबर चक्रवर्ती ने बताया, देखो इसका नामकरण करना है, इसीलिए ये नामकरण सेरेमनी, वो उत्सव, वो दिन में सबको बुलाओ, नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो क्या है ना, हमारी जीवन में बच्चे की आने से पहले उसके बड़े होने तक बहुत सारा संस्कार होता है। तो हम कलियुग में क्या है, कलियुग का ये जो मॉडर्न लोग है वो सब भूल गए, यानी वो मानते ही नहीं इसको। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको सब एक एक संस्कार का एक एक मीनिंग है, हमारे शास्त्र में है, तो हम उसे हमको मानना चाहिए, तभी उस बच्चे का कल्याण होगा। तो इसीलिए महाप्रभु के नामकरण का जो संस्कार है, उस दिन जगन्नाथ जी ने सबको बुलाया, बहुत सारा साधु गुरु वैष्णवों को बुलाया और गांव के सभी लोगों को बुलाया। तभी वो महाप्रभु को देखकर बोले कि ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा ये विश्व का भार लेंगे, विश्व का रक्षा करेंगे, इसीलिए इसका नाम विश्वंभर। तो महाप्रभु का नाम विश्वंभर हो गया, नामकरण भी हो गया। और जैसे कि वो नीम वृक्ष के नीचे प्रकट हुए, इसी के लिए उसका एक नाम नीमाय भी है। इस तरह महाप्रभु के जो नामकरण संस्कार वो हुआ। उसकी बाद महाप्रभु थोड़े थोड़े करके बड़ा होने लगे और उसके बाद महाप्रभु का जो उम्र है 6 मंथ हुआ। और हमारे क्या होता है ना, जो बच्चे 6 मंथ्स बच्चे का हो जाता है तभी अन्नप्राशन होता है, राइस सेरेमनी, अन्नप्राशन संस्कार। तो उसी तरह महाप्रभु के भी अन्नप्राशन संस्कार हुआ, तभी भी उत्सव हुआ। और क्या है, अन्नप्राशन के दिन एक स्वाद टेस्ट होता है, जो स्वाद का जो स्वाद परीक्षा होता है। क्या परीक्षा कि उस एक पात्र में बहुत सारा फूड प्रसाद देते हैं, तो उस एक की टेस्ट शायद स्वीट, मिठाई, नमकीन, तीखा, अम्ल, ऐसा करके 6 स्वाद उस पात्र में डाला जाता है और बच्चे उस स्वाद को, उस खाद्य को ग्रहण करते हैं, लेते हैं। और बच्चे की उस वैरायटीज टेस्ट के बाद
किन किन खाद्यों को लेके उस बच्चे को रिएक्शन क्या हुआ, उसी हिसाब से उसका जो कैरेक्टर, बड़ा होने के बाद जो कैरेक्टर वो बोल देते हैं पंडित लोग। तो ऐसे करके महाप्रभु का भी ये परीक्षा हुआ। महाप्रभु के सामने 6 आइटम ला गए, स्वीट की, नमकीन की, तीखे की, अम्ल की, बहुत सारा, और महाप्रभु को वो खिलाया। पर महाप्रभु उस सभी टेस्ट में, सभी स्वाद में बिल्कुल सेम रहा, कोई रिएक्शन नहीं किया। तभी ये देख के नीलांबर चक्रवर्ती ने बोले, ये बच्चे हर अवस्था में स्वयं रहेंगे, मतलब खुशी में ज्यादा खुश नहीं और दुख में दुखी भी नहीं, अच्छे समय हो या बुरे समय स्वयं समता रहेंगे। तो यही बात भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि हम अच्छे डिवोटी को, अच्छे भक्त का लक्षण क्या है, अच्छे प्योर डिवोटी मतलब स्थितप्रज्ञ मुनि ऋषि, स्थितप्रज्ञ तो महापुरुष, तो उन लोगों का लक्षण क्या है, ऐसा क्या है, तो भगवान ने बताया, सुखेषु अनिग्धुमना दुखेषु विगत स्पृहो बीतो रागो भय क्रोधा स्थितो धीमनि उच्यते। अर्थात जो सुख आएगा तो ज्यादा चंचल नहीं होना, और दुख आने के बाद दुख में दुखी नहीं होना, जो क्रोध से, द्वेष से, मोह से बिल्कुल मुक्त है, वही अच्छे भक्त की निशानी है, महापुरुष की निशानी है। तो ऐसा ही महाप्रभु के लिए बोले। और उसके बाद आए एक क्या होता है ना, जो कुछ वस्तु परीक्षण जो होता है राइस सेरिमोनी के अंदर, एक हम क्या करते हैं, हम बच्चे के सामने कुछ वस्तु रखते हैं, एक थाली में कुछ वस्तु रखते हैं, और उस थाली हम बच्चे के सामने देते हैं, और बच्चे को उसको उठाना होता है। तो जिस वस्तु को बच्चे उठाएंगे उस वस्तु के हिसाब से हम उसका फ्यूचर बोल सकते हैं, वो बड़ा होके क्या करेगा। तो ऐसा संस्कार है राइस सेरिमनी में। तो ठीक उसी तरह महाप्रभु का भी टेस्ट हुआ। तो क्या है, महाप्रभु के सामने बहुत सारा वस्तु रख दिया गया, और महाप्रभु क्या किया, क्या सिलेक्ट किया, उसी थाली से भगवद भागवतम को उठाया और उठा के उसको महाप्रभु के सिर में रख दी, और उसी थाली से प्रसाद ले लेके वो सबको बांटा। तो महाप्रभु को इस कर्मकांड देख के ये बोले कि महाप्रभु बड़ा होके भागवतम का प्रचार करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे और सबको प्रसाद बांटेंगे। और आज उसी भागवतम, उस ज्ञान, उस हरि नाम के प्रचार प्रसार की वजह से हम आज इस जूम प्लेटफॉर्म के अंदर सभी भक्त के संग कर रहे हैं। ये महाप्रभु का प्रसाद ही तो है। पृथ्वीते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हबे मोर नाम। आज महाप्रभु का वो वाणी से छोड़ा है, इस शहर में, गांव में, देश में महाप्रभु का हरिनाम
प्रसाद के रूप में बांटा जा रहा है। तो ये महाप्रभु का राइस सेरेमनी हुआ और उसके बाद महाप्रभु ने बोलने सीखा। हम क्या है ना, हमारी इस वार्ड में हम एक बच्चे जब फर्स्ट टाइम बोलना सीखता है तो वो क्या बोलते हैं, माँ, पापा, दादा, दीदी, ऐसे। पर महाप्रभु ने जो बोला वो फर्स्ट वर्ड है हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये बोलने सीखने से पहले ही महाप्रभु हरि नाम बोल दिया और उसके बाद महाप्रभु को थोड़े थोड़े वो चलते सीखे और महाप्रभु को इच्छा हुआ, जैसे कि विष्णु स्वयं शेष नाग के ऊपर सोते रहते, तो तभी महाप्रभु को इच्छा हुआ कि वो नाग के ऊपर सोएंगे, लीला करेंगे। तो शेष एक स्वर्ग, एक नाग बन के महाप्रभु के घर में आ गए, आंगन में, जगन्नाथ मिश्र जी की आंगन में आ गए। महाप्रभु उसके निकट गए। तभी क्या किया, सची माता ने तब उसके काम पे व्यस्त थे, वो कुछ महाप्रभु के दिख में नजर नहीं दिया और उसी टाइम पे महाप्रभु ने नाग के सामने जाके उसके पीठ में सो गए, जैसे समुद्र में, क्षीर समुद्र में सोते हैं, और खेलने लगे उस स्वर्ग के साथ। हम क्या करते, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे जो कुछ काम करते थे तभी ठीक है, पर जब छोटे बच्चे कोई काम नहीं है उसके पास, फिर भी वो अगर चुप है, साइलेंस है, तब हम चिंता में आ जाते हैं, क्या हुआ, वो इतना चुप क्यों है। तो ऐसे ही सची माता ने बहुत देर तक निमाई का आवाज नहीं सुना, तो चिंतित हो गए। चिंतित होके सची माता ने आंगन में आके जो दृश्य देखा, उसको तो पूरा पसीना आ गए, वो तो पूरा मूर्छित हो जा रहा है, ऐसा सिचुएशन है। वो डर के मारे सबको बुलाया, सब माता को बुलाया, सब आके कोई सब प्रेयर करते हैं, प्रेयर करने लगे भगवान के पास। और तभी महाप्रभु ने उस स्वर्ग को बोला, देखो तुम अभी जाओ, हाँ, मेरे जो माँ है ना वो डर रहा है, तो अभी जाओ, बाद में आना। तो वो चले गए। ये लीला, और उसके बाद महाप्रभु थोड़े से बड़े हुए और सखा हुआ महाप्रभु को, और महाप्रभु वो सखा के साथ खेलने लगे। खेलते खेलते क्या हुआ, निकट में गंगा था, तो गंगा के पार गए, जाके महाप्रभु अपनी सखाओं के साथ खेलने लगे। खेलते खेलते वहां एक स्वान आया, डॉग। तो वो डॉग महाप्रभु का जो कीर्तन, जो हरि नाम, वो ही तो करते थे, खेलने की ये खेला उसका। तो वो देख के तो वो जो डॉग ना महाप्रभु का निकट आने लगे, और उस डॉग के साथ, वो स्वान के साथ, वो कुत्ते के साथ महाप्रभु का दोस्ती हो गए, अटैचमेंट हो गए, और उसी डॉग का नाम महाप्रभु ने गंगा दास रखा, गंगा दास। तो गंगा दास हो गए, और ऐसे ही गंगा दास के साथ महाप्रभु का जो रिलेशन, दोस्ती बहुत बढ़ गई। गंगादास था
पिछले जन्म का एक इंसान, और वो ब्राह्मण को, वैष्णव को झूठा फूड अन्न खिलाया, और इसी वजह से वो इस जन्म में एक डॉग की जन्म हुआ। तो इसी लीला से महाप्रभु ने हमको भी शिक्षा दी। क्या भूल कर भी हम अपने झूठा प्रसाद किसी को ना दे, जान के या बिना जान के अगर दे तो उसी का कर्म फल हमको भुगतना ही है। ये महाप्रभु ने हमको ये लीला करके सिखाया। तो गंगा दास के साथ महाप्रभु का जो दोस्ती बढ़ गए, और महाप्रभु गंगा दास को अपने घर लिया, और उस गंगा दास को अपनी दरवाजे में बांध के रखे महाप्रभु अपने घर में चले आए। उसके बाद सची माता ने महाप्रभु को खाना दिलाया। देते वक्त देखा कि घर की बाहर एक कुत्ते है, और सची माता उस गंगा दास को लेकर फिर गंगा के पार में छोड़ाए। जब सची माता महाप्रभु के लिए प्रसाद ले आए, और महाप्रभु उस प्रसाद को गंगादास को देने जा रहे थे, तो देखा कि गंगादास उधर नहीं है। अरे कहाँ गए? ढूंढते 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 महाप्रभु गंगा के पार जाके चले आए, और वहां देखा कि गंगादास बैठे हुए हैं। तभी महाप्रभु ने बोले, देख, आज से तेरा सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व मेरा है, तू चिंता मत कर, तू यहाँ रह, और मैं तुझको प्रतिदिन प्रसाद दे जाऊंगी। तो ऐसा करके सची माता रोज जब महाप्रभु को प्रसाद देते, महाप्रभु उस प्रसाद को लेके गंगादास को खिलाते थे। तो ऐसी लीला करते 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 एक दिन जब गंगा के पास में महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और नाच रहे थे अपनी सखा के साथ, और तभी वो गंगा दास भी उसी कीर्तन में शामिल हो गया और बहुत नृत्य करने लगी। नृत्य करते 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 गंगादास को अपने स्वरूप याद आ गए, उसका अपना खुद को पहचान याद आ गई, और वो डॉग अपना भाषा छोड़ के हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलने लगे। और ये बोलते 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 वो गंगादास जाने लगे गंगा के पास, गंगा में, और सबने सोचा कि वो गंगादास शायद गंगा में पानी पीने के लिए जा रहे, पर ऐसा नहीं है। वो गंगादास गंगा में जाके जल समाधि ले लिया और भगवत धाम चले गए। तो ऐसे ही गंगादास के साथ महाप्रभु ने लीला किया। अभी उस एक्चुअली ये भी सीखना है हमको कि धाम की, हम वृंदावन जाते हैं, जगन्नाथपुरी में जाते हैं, नवद्वीप धाम पे जाते हैं, तो क्या है, हम अज्ञान में ही सही, ज्ञान में तो कोई करेगा नहीं, पर अनजाने में भी हम वहां का कुछ एनिमल्स के साथ बुरा बिहेवियर करते,
तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका स्वरूप हमको पता नहीं है। इसीलिए धाम की प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी स्पेशल है, कोई साधारण नहीं है। वहाँ का पैर, वहाँ के कीट, वहाँ की पतंग, वहाँ की एनिमल्स सभी स्पेशल है। इसीलिए हम जब धाम पे जाते हैं, वहां जाके किसी के साथ भी बुरा बर्ताव ना करें। अगर हो सके तो उसी का सेवा करें। धाम के जो एनिमल्स है उसकी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसा हमें महाप्रभु ने शिक्षा दिया। तो उसी वक्त उधर उस धाम पे 2 चोर रहते थे। तो वो चोरों का काम जो है चोरी करना। तो वो चोर समझे कि देखो, वो एक दूसरे को बोल रहे थे, बहुत दिन से कोई अच्छा खासा हम वस्तु हमारे पास आए नहीं, तो भगवान की शायद आज कोई कृपा हो जाए, तो हमको कोई बढ़िया कुछ दे जाए। ऐसा बोलते बोलते वो निकले चोरी करने के लिए। और वो घूमते 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 आए जगन्नाथ मिश्र की घर के पास। और तभी महाप्रभु ने उसकी सखाओं के साथ, सखा के मध्य में चल के उसके घर में आ रहे थे, कीर्तन करते करते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और वो जो 2 चोर वो दूर से खड़ा होके देख रहा है कि जो हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल रहा है, उस बच्चे की अंग में पूरा सोने की आभूषण है। पर वो ये सोच रहा है कि ये तो बढ़िया है, बहुत अच्छा चीज मिल गया हमको। पर उसको, उस बच्चे को पकड़े कैसे? अगर हम पकड़ते जाए तो सब जान जाएंगे, सभी उसका बच्चा चीखेंगे और हमको तो मार मिलेंगे। तो पहले देखे कि वो बच्चे क्या पसंद करते। तो तभी चोर ने देखा कि जो महाप्रभु है उसका जो सखा है, वो सखा में जो बच्चे हैं जो ज्यादा हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल रहा है, उसी को जाकर महाप्रभु ने गले से लगा रहा है। तो चोर ने ये नोटिस किया और तभी वो चोर वही बोलने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और ये देख के महाप्रभु उसकी, वो चोर की पास में भी गए और चोर ने बोला, देखो, हम तुमको, हमारे साथ चलो, हम तुमको मेले में घुमाएंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे, मिष्टी खिलाएंगे। वो बंगाली में बोला, मेलाते जाबो, मिष्टी खावाबो। तो महाप्रभु ने बोला, अच्छा, तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, पर शर्त एक है। चोर ने बोला, हाँ बोलो, क्या शर्त है? हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलना होगा। चलो ठीक है, बोलेंगे। और तुमको पैदल चल के भी नहीं जाना होगा, तुम हमारे कांध में चढ़ के जाओ। चलो ठीक है। महाप्रभु को वो एक चोर अपने कांध में लिया और महाप्रभु उसकी, उस चोर के हेयर मतलब बाल ऐसे खींच के पकड़े और वो चोर जाने लगे और महाप्रभु के साथ वो चोर कीर्तन करने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ऐसे ही
बहुत दूर जाने के बाद उस हरि नाम बोलते 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 वो चोर की चेतना परिवर्तन हो गए और दूसरे चोर जो देख रहा है कि ये जो चोर है वो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहे, रुकने की नाम ही नहीं ले रहे। तो उस चोर ने बोला, अरे हम तो चोरी करने के लिए आए, पर तुझको देखे ये लग रहा है तू तेरा जो डिसीजन वो छोड़ दिया, रुक, ये बच्चे को हमको दे, ठीक है, पर शर्त एक है। महाप्रभु ने बताया, हरि नाम, हरि बोल बोलना होगा। चलो ठीक है, बोलेंगे। फिर दूसरे चोर भी महाप्रभु को अपने कांधे में लिया और चलने लगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। ऐसे कुछ देर तक चलने के बाद वो चोर का भी हृदय परिवर्तन हो। तो फिर वो दोनों का हृदय परिवर्तन होके फिर सोचा, अब तो कुछ नहीं करेंगे हम, पर अभी इस सिचुएशन में अगर हम बच्चे को छोड़ने जाए तो फिर सब देख लेंगे हमें और हमें पकड़ लेंगे, तो क्या करें। तो वो जगन्नाथ मिश्र जी के घर के दूर से चोरी से बच्चे को महाप्रभु को छोड़ दिया और दूर से वो देखने लगे क्या करते हैं सब। इधर तो पूरा दिन महाप्रभु ना मिलने के डर में ढूंढा, नहीं मिला। सची माता जगन्नाथ मिश्र बुरा हाल हो गया ढूंढते ढूंढते। और जब उसने देखा कि महाप्रभु आ रहे, सची माता ने बोले, अरे क्या हुआ, अभी पूरा दिन कहाँ थे। माँ ने सखा के साथ गंगा की पार में खेलने गई। अरे कोई चोर ले जाती तो। ऐसा तो महाप्रभु अपने घर में तो आ गए, पर वो दो चोर महाप्रभु की कृपा से वो बाद में दो भक्त बन गए। तो ये है हमारी महाप्रभु की कृपा, पापी धापी को भी उद्धार कर देते हैं अपनी हरि नाम के प्रभाव से, अपनी प्रसाद से। उस समय एक समय जगन्नाथ मिश्र जी गंगा में स्नान कर रहे, तो तभी एक ब्राह्मण आया, उसके नाम सत्यभानु उपाध्याय। तो वो एक विप्र थे, ब्राह्मण विप्र थे, बहुत सारी जगह तीर्थ करके तो फिर नवद्वीप में आए और जगन्नाथ मिश्र जी उसके दर्शन पाए। फिर वैष्णव को, साधु को अपने घर में बुलाना, ये तो जगन्नाथ मिश्र जी का स्वभाव है। तो वो सत्यभानु उपाध्याय से मिले और बोले कि महाराज जी, हम हमारे घर आप आइए और प्रसाद पाके फिर आप पधारिए। तो फिर वो ब्राह्मण महाप्रभु घर में गए और दूर से महाप्रभु के दर्शन हुए। तभी वो ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र जी से पूछे कि वो कौन है। तो बोले वो मेरा छोटा बेटा। अच्छा, तो मैं आपको, जगन्नाथ मिश्र जी बोले, मैं आपको जो रंधन का समग्र सामग्री आपको देती हूँ। आप नहीं तो वो जो ब्राह्मण थे ना, वो भोजन नहीं करते थे, वो खुद भोजन बना के फिर वो प्रसाद पाते थे। तो वो ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र जी से बोला कि देखिए, हम तो प्रसाद पाते नहीं, हम खुद बनाते हैं और फिर हम प्रसाद पाते हैं। तो ठीक है, जगन्नाथ मिश्र जी सब कुकिंग का मतलब रंधन का जो सामग्री वो सब
ब्राह्मण विप्र को दे दिया। और ब्राह्मण विप्र ने बहुत सारा प्रसाद बना के, वो ब्राह्मण का शाली ग्राम था। तो तभी महाप्रभु ने अपनी सखाओं के साथ खेल रहे थे और ब्राह्मण ने भोग लगाए, और भोग लगा के वो बोले, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ऐसा सुन के महाप्रभु, भगवान भक्त की पुकार सुन के नहीं आए, वो नहीं हो सकते। तो महाप्रभु ने बोले, अरे मुझे बुला रहा है, मुझे तो जाना ही है। वो अपने सखा को छोड़ के, ब्राह्मण विप्र तो आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे, और महाप्रभु उसके आगे जाके उस सभी सरंजम से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके अपने मुंह में डाला। और वो तभी उस ब्राह्मण ने अपनी आंखें खुले, अरे ये क्या हुआ, हाय सत्यानाश कर दिया, मेरा सब प्रसाद बर्बाद कर दिया इस बच्चे ने, हाय हाय हाय, ये बोला। और उस ब्राह्मण की बात सुन के जगन्नाथ मिश्र जी आगे, क्या हुआ बाबा, अरे देखो तुम्हारे बेटे का क्या हाल है। और तभी महाप्रभु ने तो खींच के दौड़ लगा के एक मालिनी माता के घर में जाके छुप गया आंचल में। तो जगन्नाथ मिश्र जी तो गया लाठी लेके, पीछे पीछे महाप्रभु के गए, पर वो तो आंचल में छुप गए। तभी वो जगन्नाथ मिश्र जी फिर आए, और वो विप्र बोले, देखिए छोटा बच्चा है, गलती हो गई उसे, कोई बात नहीं, ऐसे ही तो हम बहुत दिन प्रसाद नहीं खाते, तो ठीक है, फल ग्रहण कर लेंगे, फल पा लेंगे। जगन्नाथ मिश्र ने बोला, अरे बाबा जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकते, आप हमारे घर में आए बिन प्रसाद लेके, बिन भोजन करके आप नहीं जा सकेंगे। आप हमको क्षमा कीजिए, और हम आपको थोड़े आपके हेल्प कर देते हैं, आपको सहायता कर देते हैं, आप फिर से कीजिए। तो ब्राह्मण ने उसका ठीक है। तो तभी जगन्नाथ मिश्र जी ने फिर सब धो के क्लीन करके, और फिर कुकिंग का सरंजाम लाए, और दोनों मिलके कर रहे। इस बार उतना सारा प्रसाद नहीं बनाया, थोड़े से बना लिया, और जगन्नाथ मिश्र चले गए। और फिर वो ब्राह्मण आंखें बंद करके भगवान को भोग लगा रहे, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। फिर महाप्रभु ने सुना, अरे मुझे बुला रहे। तो फिर महाप्रभु ने गए, और उस भोग से फिर उसने उठा के अपने मुंह में दे। ब्राह्मण ने फिर आंखें खुली, अरे क्या हुआ, फिर सत्यानाश कर दिया मेरा भोग का, क्या होगा इस बच्चे ने। और जगन्नाथ जी फिर दौड़ के, अरे अरे क्या महाराज क्या हुआ, अरे देखो तुम्हारे बेटा फिर ये कर दिया केच। अरे नाराज होके जगन्नाथ मिश्र फिर लाठी लाके महाप्रभु के पीछे दौड़ा, और महाप्रभु कुछ फिर जाके छुप गए। तो इस बार जब जगन्नाथ मिश्र जी आ रहे थे, महाप्रभु नहीं मिले, तो उस टाइम उसके जो बड़े भाई विश्वरूप वो भी आए। वो घर में घुस के तो वो ब्राह्मण में पूछा, ये कौन है। तो जगन्नाथ मिश्र जी ने बताया कि ये मेरा बड़ा बेटा है। अरे बड़ा वाला इतना शांत और छोटा वाला इतना नटखट। तो विश्वरूप ने सब जाना। उसके बाद ब्राह्मण को बोले देखिए ये गलती हो गए, पर आप चिंता ना करें,
आप लास्ट टाइम फिर से आप कुछ बना लीजिए। अरे नहीं नहीं, और नहीं, शाम भी हुआ, नहीं थोड़ा सा कुछ बना लीजिए, इस टाइम और गलती नहीं होंगे। तो ठीक है, उसका बात, पर इस बार वो ब्राह्मण ने सिर्फ खीर बनाया और कुछ नहीं, और शाम भी हो गए। और इस टाइम जगन्नाथ मिश्र एक लाठी लेके दरवाजे में पहाड़ा दे रहे कि उसका बेटा महाप्रभु नहीं आ सकते, नहीं आ पाए। तो खीर बना के फिर भोग लगा। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, फिर मुझे बुला रहे, फिर मुझे जाना पड़ेगा। पर ये क्या, इसमें दरवाजे में तो पहरा हुआ है पिताजी का। तो फिर क्या, वो महाप्रभु ने जोग माया को बुलाया, और जोग माया में ने सभी को निद्रा में डाल दिया। तो जगन्नाथ मिश्र जी निद्रा में चले गए, और महाप्रभु ने आके जब भी उस खीर को लिया, तो फिर उस ब्राह्मण का आँख खुला और चीखने लगे, पर महाप्रभु ने तभी उसका मुंह बंद कर दिया। अरे ब्राह्मण, ये क्या, तुम पहले मुझे बुलाते हो और फिर मुझे गुस्सा भी करते हो। अरे मैं तो तुमको नहीं बुलाती, मैं तो अपनी गोपाल को बुलाती हूँ, पर तुम बार बार आ जाते हो, तो तुम कौन हो? तभी महाप्रभु ने बोला, अरे मुझे पहचाना नहीं? उस जो त्रेता युग में तुम नंद भवन में आए, उस ब्राह्मण, पहचाना नहीं? और तभी इस युग में मैं तुमको दर्शन दिया इस कली में। अरे प्रभु, चरणों में गिर के रो दिए, प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? तभी तो महाप्रभु ने बोले, देखो तुम गृहस्थ में जाओ और अपनी गृहस्थ जीवन शुरू करो। तभी उस ब्राह्मण ने गृहस्थ आश्रम में गए, और उसका 3 बेटा हुआ, जिसमें से एक मुरारी दास, और वो मुरारी दास से महाप्रभु ने बहुत प्रचार प्रसार भी किया। तो इसी तरह महाप्रभु सबके साथ कृपा भी किया। और वहाँ एक दो विप्र, वो हिरण्य और जगदीश, वो ना कुछ रोगग्रस्त था, रोग हुआ था। तो वो सुबह को प्रार्थना करते हैं, देखो हम प्रसाद बनाएंगे, आज वो एकादशी का दिन था, पर भगवान का तो एकादशी नहीं है, तो प्रसाद बनाएंगे और कृपा करके हमारी ये प्रसाद भगवान ले ले, तो हमारे ऊपर कृपा हो जाए। तो उसी दिन महाप्रभु प्रसाद, घर का प्रसाद नहीं खा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ को बोले कि हमको जगदीश और हिरण्य की घर की प्रसाद खाना है। जगदीश हिरण्य कौन है ये यहाँ ही रहते हैं। अरे हम तो नहीं जानते, ठीक है चलो ढूंढते हैं कौन है। तो जगन्नाथ मिश्र ढूंढा, तो वहां से जगन्नाथ मिश्र के घर से 2 माइल दूर है वो हिरण्य और जगदीश का घर। तो ढूंढते ढूंढते गए, और हिरण्य और जगदीश को सब बात बोला कि महाप्रभु ने उसके घर की प्रसाद पाना चाहते हैं। तो हिरण्य और जगदीश में सोचा, अरे हम जो प्रसाद कर रहे, हम जो भोग लगाना चाहते हैं, ये उस बच्चे को कैसे पता चला? तो वो कोई साधारण बालक नहीं है। तो ये सोच के वो जगदीश दास और हिरण्य दास दोनों ने उसका जो भोग के लिए जो भी रंधन किया था, वो जगन्नाथ मिश्र को दे दिया महाप्रभु के लिए। और महाप्रभु उसको जगन्नाथ मिश्र वहाँ
महाप्रभु के लिए अपने घर लाए और महाप्रभु बहुत प्रसन्न होके वो प्रसाद ग्रहण किया। और उस जिस वक्त वो महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया उसी वक्त जगन्नाथ और हिरण्य को, जगदीश और हिरण्य को जो व्याधि हुआ था वो खत्म हुआ। और सची माता ने तभी महाप्रभु को बताया, अरे तुम हमारे घर की खाना छोड़ के तुम दूसरे के घर के खाना खा रहे क्यों? तो महाप्रभु ने बताया, माँ सिर्फ आज नहीं, मैं हर एकादशी में बाहर की कोई दूसरे की खाना मतलब प्रसाद ग्रहण करूंगी। क्यों? क्योंकि तुम एकादशी नहीं करते, एकादशी के दिन तुम अन्न खाते हो पाते हो, तो फिर हम क्या करें? तुम एकादशी करो, उसके बाद मैं ये घर में ही प्रसाद। तो उसी दिन से जगन्नाथ मिश्र के घर सची माता ने एकादशी का पालन किया और महाप्रभु के घर में एकादशी व्रत पालन स्टार्ट हुआ। तो ये महाप्रभु का जो लीला है ये तो खत्म होगा नहीं, बड़ा बड़ा बड़ा। उसके बाद महाप्रभु ने जो पिताजी जगन्नाथ मिश्र ने सोचा, अरे ये तो बहुत नटखट हो रहा जा रहा है, तो इसको स्कूल में विद्यालय में दाखिल करें। और विद्यालय में दाखिल किया। उसके प्रथम दिन महाप्रभु वो विद्यालय जो पंडित गंगादास का विद्यालय था, वहाँ का पंडित था गंगादास, तो बोला बोलो क से कमल। महाप्रभु ने बोला क से कनाई। अच्छा बोलो ख से खर, ख से खेला, ख से खर। अच्छा बोलो ग से गधा। महाप्रभु ने नहीं 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 नहीं, ग से गधा नहीं, ग से गधा नहीं, तो फिर ग से क्या है? ग से गंगा। अच्छा ठीक है, फिर बोलो घ से घोड़ा। नहीं, घ से घोड़ा नहीं, तो फिर घ से घनश्याम। अरे क्या बोल रहा है? महाप्रभु ने उस अक्षर को देकर क ख ग घ सभी अक्षर को देकर भगवान की नाम लिख दिया वो विद्यालय की पूरा वॉल में। और जब भी जगन्नाथ मिश्र वो विद्यालय में आए तो पंडित को बुलाया, अध्यापक को, महाराज जी क्या हुआ? हमारा बेटे की प्रथम जो दिन है। अरे यही तुम्हारा प्रथम बच्चे की प्रथम दिन है और यही लास्ट दिन है। एक दिन में तुम्हारे बच्चे सब सीख गए। अभी तुम कल से तुम्हारी बेटे को इस स्कूल में नहीं लाना। क्या हुआ पंडित जी? तुम्हारे बेटे सब सीख गए। तो एक दिन में ही, तो कृष्ण को भी 64 डेज लगी थी विद्यालय अध्ययन करने के लिए, पर महाप्रभु एक दिन में ही सब सीख गए। तो एक दिन में उसका स्कूल खत्म, तो फिर वो घर चले गए। उसके बाद वो व्याकरण के लिए 12 साल में स्कूल में एडमिट हुआ। तो ये सब लीलाएं बोलने टाइम बहुत मतलब समय 7 दिन में ही भी खत्म नहीं होंगे, इतना सारा लीला, इतना सारा लीला। तो प्रभु आप कोई किसी को कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु हरे हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। जय जय हरे हरि कृष्णा। हरि। हरि बोल हरि बोल। आप सुन पा रहे हैं मेरा आवाज? हरे कृष्णा प्रभु। हरी हरी बोल। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है माता जी को, लगता है मेरे को। मेरा आवाज नहीं आ रहे? नहीं, मेरा तो आ रहा है। आप मेरा आवाज आ रहा है ना सभी को? प्रभु हरे कृष्णा। मधुसूदन प्रभु आ रहा है मेरा आवाज? आ रहा प्रभु जी, मेरे को तो आ रहा है आपका आवाज। माता जी यहाँ मेरा आवाज नहीं आ रहे। एक मिनट। स्पीकर माता जी आप स्पीकर पे। हरे कृष्णा। माता जी आप स्पीकर पे हैं, मेरा आवाज आ रहा है आपको? नहीं सुनाई दे रहा है, एकदम साइलेंस, कुछ समझ में नहीं आ रहे प्रभु, क्यों? आप अनम्यूट करके वापस म्यूट करो। आप एक बार अनम्यूट करें। एक मिनट मैं करता हूँ। प्रभु जी माता जी अनम्यूट करें। हाँ और
माता जी अनम्यूट कर, अभी देखो वापस आप अनम्यूट करो, आप अनम्यूट करो माता जी। हाँ नहीं वो आप ही हो अभी हरी। अभी हरे कृष्णा अभी सुनाई दे रहा है माता जी? ऐसा क्यों हुआ? अभी आ रहा है आवाज? आ रहा माता जी अभी? एकदम लो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ आपको कुछ मैसेज आ रहा होगा, आप एक बार देखो, कुछ आपको फोन में किसी का मैसेज आ रहा तो नहीं है? क्या हो कभी गया? प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो आवाज आ रहा है अच्छे से। गुरु जी आप माता जी को मैसेज लिख दो, मैसेज लिख दो। हाँ मैं फोन कर लेता हूँ नहीं तो माता जी को। ओके। तब तक हम लोग अभी क्विज क्विज करेंगे माता जी, तब तक एक मिनट मैं फोन करता हूँ। तो माता जी आप पर लॉग हमें मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, एकदम स्लो आवाज आ रहा है। पर पहले तो आ रही थी, अभी क्या हो गया? लॉग आउट करके लॉग इन करो माता जी आप वापस। एक बार लॉग आउट करके कीजिए। हाँ लॉग आउट करके लॉग इन करना, कुछ प्रॉब्लम? लॉग आउट करके लॉग इन करना माता जी। हरे कृष्णा आई कांट हियर। एक मिनट गुरु जी मैं फोन माता जी करता आप कॉल करो और उसको बताओ बाद में। হরে কৃষ্ণ মাতাজি প্রণাম। মাতাজি আপনি বেরিয়ে যান, আবার জয়েন করুন। আমি আবার আবার हूँ। हरी हरी बोल। तो हरे कृष्णा, बाकी लोग म्यूट करना। जय हरे कृष्णा, हरि बोल। এবার শুনতে পাচ্ছি। सुनते बच्चे माता जी? जय 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 यस जय। यस आई कैन हियर। हरि बोल। ओके ओके हरी हरी बोल। तो अभी हम लोग सभी लोग जो लोग वीडियो ऑन कर सकता है ऑन करो, जो लोग कर सकता है। प्रभु अभी स्क्रीन शेयर करके सब बोलिए कि वो हाँ जो लोग स्क्रीन शेयर कर सकते करो, आप चिंता नहीं है कोई। तो आप लोग का माता जी जो क्वेश्चंस है आंसर राइट दे रहा है किसी रॉन्ग को दे देख नहीं पा रही हूँ अभी। हाँ। माता जी वो लोग सब डरता है। हरी हरी। तो हरे कृष्णा माता जी हम लोग क्विज स्टार्ट करें? हाँ पर अभी किसी को देख नहीं पा रही हूँ मैं अभी। तो हम लोग तो है, सब लोग वीडियो ऑन है, आप आपका ही वीडियो ऑन ऑन नहीं है माता जी। सब लोग वीडियो ऑन है, आप आपका ही वीडियो ऑन है, सब लोग वीडियो ऑन है, आप आपका ही वीडियो ऑन है, सब लोग वीडियो ऑन है, आप गुरु जी आपका दो स्पीकर चल रहा है क्या उधर? किसका? मेरा नहीं। नहीं, चल रहा है क्या उधर? किसका? मेरा नहीं। नहीं सुरेश प्रभु कोई तो म्यूट करो सभी लोग, खाली माता जी का। हाँ माता जी अभी सुन पा रहे हैं आप? हाँ अभी बोलिए। ठीक है ठीक है। तो मैंने अभी गैलरी व्यू रखा है, आप देख पाते हैं क्या जितना लोग है हम लोग? ऐसा तो 10 क्वेश्चन है, पता नहीं इतना 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं जगजीवन प्रभु? वी कैन आस्क 10 क्वेश्चंस। यस प्रभु जी राइट। या कोशिश विल करते ट्राई। हैं। हरी हरी बोल। जय तो जय। बहुत ही सुंदर क्लास माताजी ने लिया है, और जो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर इतना सुंदर तरीके से बताया, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज हम उसको हम लोग कोशिश करें कि क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग अच्छे से ले ले। तो पहला तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, चैतन्य महाप्रभु का मम्मी यानी माताजी, पिताजी और भाई का नाम बताने का फर्स्ट। तो ठीक है मधुसूदन प्रभु आप बोलेंगे, दूसरे को चांस देंगे पहले। आप दूसरे चांस से जगन्नाथ हरे कृष्णा हाँ हरे कृष्णा हाँ आराम से बोलिए प्रभु। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को। प्रभु मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ। आप देख रहे हैं माता जी व्यू, गैलरी व्यू में आप डालो ना आपका। माता जी एक्चुअली भी क्या है ना 26 पीपल हो गए, तो आप थोड़ा सा ईरो को आप बटन प्रेस कीजिए तो अगले वाले गैलरी में दिख सकते हैं, शायद आपको ऐसा हो सकता है। हाँ आप गैलरी व्यू में जाओ, गैलरी व्यू। हाँ हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम महाराज जी। एक मिनट हरे कृष्णा प्रभु, राजकुमार ससमल को आंसर देने दो। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक तो माता जी का नाम मुझे जितना याद आ रहा है सच्ची माता है, और पिताजी जगन्नाथ मिश्रा है। हाँ और भाई भाई अभी भाई बताया का ना, नाम माता जी ने लास्ट में बताया ना, भाई ने भक्ति स्वरूप। हाँ उनका स्टोरी मुझे याद है। मीन्स भाई ने वो ब्राह्मण को वो लास्ट भरोसा दिए थे। मीन्स माता जी ने उसमें नाम बताया था। ठीक है मुझे उतना याद नहीं। आपने 2 आंसर करेक्ट दिया, माता जी ने करेक्ट बोला। तो कौन बताएगा तीसरा आंसर?
प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। मैं प्रताप हाँ प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा बोल, आप बोलिए। विश्व स्वरूप। हरी हरी बोल, हरी हरी थैंक बोल। यू, जय राइट राइट जय। आंसर। हरे कृष्णा तो महाराज जी। बहुत ही सुंदर। अभी जल्दी जल्दी मैं प्रश्न पूछता हूँ। अगला प्रश्न है, सच्ची माता जी का दूध क्यों नहीं पी रहा था? चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता जी का जो स्तनपान है वो दूध नहीं पी रहा था, तो उसका क्या कारण है? सभी लोग मत बोलो, एक जन कोई बोलो तो हम उसको पूछेंगे। कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण, नाम बताइए प्रभु। गजेंद्र। हाँ गजेंद्र प्रभु, बोले बोले बोले। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। तो जो सती माता जी थी उनके हृदय में हरि का नाम नहीं था। हरी बोल। Correct. 50% करेक्ट है, लेकिन पूरा आंसर देना चाहिए। तो मतलब हरि का नाम नहीं बोलती थी। हरी का नाम बोलती नहीं थी, या उन्होंने कुछ तो लिया नहीं था। कोई ऐड करना चाहता है उसको, या आंसर को? सुरेश प्रभु बताइए, आप कुछ बोलना चाहते हैं उसके ऊपर? ये सिस्टम में होना। ठीक है, मैं आप 50% हरे करेक्ट कृष्ण है। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलिए प्रभु जी। एक तो हरि नाम नहीं ले रहे थे, एक तो गुरु दीक्षा नहीं ले रहे थे। हाँ, हरि नाम का दीक्षा नहीं लिया था। नहीं लिया। तो माता जी ने बताया था, इससे क्या शिक्षा दिया कि हमको गुरु का दीक्षा दीक्षा लेना चाहिए। ये इसका सीख है। ठीक है, तो ये फिर तीसरा प्रश्न है, हरि नाम लेने से हमारे भीतर क्या होता है? प्रश्न हरि नाम लेने से हमारा अंदर क्या होता है? हाँ, माता जी ने बताया था, हरि नाम हम लोग लेने से क्या होता है? चेतना जागती है। जागती। चेतना जागती है कि क्या होता है? ये तो उनका मत सर्फ कपड़े में सर्फ में कपड़े डालने से क्या होता है? कितना शुद्ध हो जाते हैं। चेतना शुद्ध होता है। कौन बोला आंसर? अपर्णा। हाँ अपर्णा, करेक्ट, हरी बोल। तो हम लोग प्योरिटी, हमारा प्योर होता है। माता जी करेक्ट आंसर আছে? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु अपर्णा माता जी के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल। हरी बोल, जय जय, वेरी गुड। तो हमारा जो है चेतना शुद्ध होता है, वही कारण है। माधव प्रभु का 7:15 बजे तो चालू होता अभी ये तो बहुत सिंपल है, सभी लोग आंसर देना चाहिए। महाप्रभु जब रोता था, छोटा था तभी, तो महाप्रभु को कैसे जब लेडीज लोग यानी माता जी लोग उनको चुप कराते थे? उसको मिठाई देके, खिलौना देके, या किससे? हरि नाम बोल के हरि का नाम प्रभु जी। लेके बस। हरि का नाम लेके। हरी हरि का बोल, नाम लेकर प्रभु जी। हरी हरी बोल। थैंक यू ममता कौन बेटी, प्रभु बोला? प्रभु कौन बोला? ये ममता बेटी बोला, शिवा प्रभु भी बताया, दो से तीन लोग। प्रभु माता जी को हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरी बोल। अभी मैं तुमको थोड़ा एक सिंपल भी है, और जगन्नाथ मिश्र का जो वाइफ है उनका नाम है सच्ची माता। तो सच्ची माता अपना महाप्रभु के नाना का क्या नाम है, और वो क्या क्या करते थे? उनका नाना कौन है? कौन किसी का नहीं आया? हरि बोल। आप लोग म्यूट करो प्रभु, आप कुछ बीच में बात कर रहे तो कोई। हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ, कौन बताएगा? मधुसूदन प्रभु, ठीक है, मधुसूदन प्रभु बताओ। यस, नीलंबर चक्रवर्ती। हरी हरी बोल, हरे कृष्णा। जय जय जय। और वो क्या करते थे? उनका वो क्या थे मालूम है? वो ज्योतिष थे एक, मतलब कि उनको भविष्यवाणी करते थे यानी। हाँ, ज्योतिष थे वो, एक्चुअली ज्योतिष थे, तो वही थे। तो तो महाप्रभु एक्चुअली महापुरुष का क्या लक्षण था? तो कितना लक्षण होना चाहिए माता जी ने बताया था, तो कौन बताएगा? 32। हरी बोल, थैंक यू हरे कृष्ण। अपर्णा माता जी थैंक यू। हरे, आप लोग अच्छे से सुना है इस बार क्लास, तो बहुत ही थैंक यू। तो कौन बोला प्रभु माता जी का नाम? अपर्णा माता जी बताया। अपर्णा माता जी, हरि बोल। तो माता जी ने जो एक हम लोग जो जो अलग अलग जो संस्कार है, तो उसमें से
वो संस्कार में प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम, माता जी, आपके हरे चरणों में कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो इसका आप भी उत्तर दीजिए प्रभु जी। महाप्रभु का नाम क्या रखा था? दो नाम रखा था महाप्रभु का, तो वो दोनों नाम बताने का है, उसका क्या अर्थ है, नाम क्या है और नाम का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम महाराज जी। हाँ बोले बोले उमाशंकर प्रभु। जय निमाई जय निताई। निमाई निमाई। अरे बोल, आप 50% करेक्ट है। निमाई बताए। और निमाई क्यों नाम रखा? क्योंकि वहां पर नीम का पेड़ था। हरी बोल, तो आपने दरवाजे पर। करेक्ट है। और दूसरा नाम क्या था महाप्रभु का? बोलून बोलून। संभर। हरी बोल, स्वियान कैंप। हरि बोल। तो उसका अर्थ क्या है प्रभु जी? जो भरण पोषण पूरे विश्व के पालन पोषण करने वाले हैं प्रभु, अरे इसके लिए उनका नाम दिसंबर पड़ा। हरे कृष्ण। जय जय। स्वयं कैंप से आपका नाम क्या है प्रभु जी? बहुत सुंदर आपने आंसर दिया। सवाल के जवाब देना है। प्रभु जी मेरा नाम राम सुरेश निषाद है। हरी अच्छा, हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल। चलो बहुत सुंदर प्रभु जी आपने आंसर दिया। एक हाँ प्रश्न है। एक छोटा सा प्रश्न है। माता जी ने पहले बोला कि एक कलयुग में सन्यास नहीं है, साधु बन जाता लोग, उधर गांजा पीता। मान लीजिए जो गांजा नहीं पीता साधु बन गया, घर छोड़ दिया, तो ऐसा तो हमारे प्रभुपाद जी भी किए थे प्रभु। क्या इसमें नहीं वो एक उदाहरण दिया था उनका बोलने का मतलब। माता जी उन्हीं की हाँ वो पूछ रहे हैं हमने साथ में सन्यास क्यों लिया जा रहा है प्रभु, आखिर साधु लोग। हमने साथ में ये भी बोले कि इस्कॉन के जो छोटे बच्चे हैं 5 साल के भी बच्चे को अगर ये बोला जाए कि आप चाय पियोगे, तो वो बोलता है नहीं, चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि हरि नाम है ना, हरि नाम की वजह से उसका आत्मा जो प्योर हो जाता है। तो लाल कपड़े पहन के साधु रहने से नहीं होगा। अगर तपस्या करने से अगर हरि नाम नहीं है तो वो प्योरिटी नहीं आएंगे। तो हम कंपेयर कर सकते कि देखिए विश्वामित्र मुनि जो बहुत तपस्वी थे, बहुत ज्यादा, पर फिर भी अनकंट्रोल हुआ उसका मन ना। और हरिदास ठाकुर जो नाम जप में माया देवी उसका कुछ नहीं बिगड़ सका। तो यही होता है। तो हमारे प्रभुपाद में क्या हरि नाम था उसको, और इस हरि नाम की वजह से खुद वो प्योर नहीं हुए। हिप्पी लोग जो थे अमेरिका में, विदेशी जो हिप्पी लोग की जो उच्छृंखल लाइफस्टाइल थे, उसका नशा वो खुद तो प्योर हुआ, उसका नशा छोड़कर उस हिप्पी से हैप्पी बना दिया। और आज देखिए पूरे मायापुर में उस कितना सारा हरि भजन, कितना अच्छा हरि भजन करते हैं। करेक्ट। माता जी ने बहुत सुंदर से बताया। 50 साल में ही 700 के ऊपर मंदिर और करोड़ों अनुयायी भगवान कृष्ण का नाम जपते हैं, तो ये एक अद्भुत चमत्कार है। लेकिन उसका कारण क्या था? शुद्धता था उनका, प्योरिटी। तो हमको प्योरिटी स्पोर्ट्स जैसे एक बंदूक को गोली में फोर्स रहता है, पर एक बंदूक की गोली हम अपने हाथ में अगर छोड़े तो इफेक्ट नहीं करेगा, पर बंदूक से इफेक्ट करेगा। तो वैसे ही प्योरिटी स्पोर्ट्स। तो आपका प्रश्न का उत्तर मिला प्रभु जी आपको? हरि बोल। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत खुशी हुआ मेरे को, स्वयं कैंप से लोग अच्छे से आंसर दे रहे हैं। तो अभी हम लोग प्रभु जी आगे और 5 क्वेश्चन है, एक छोटा छोटा जल्दी जल्दी मैं पूछता हूँ। तो महाप्रभु जो अन्नप्राशन जो बच्चे को बंगाल में होता है और भी जगह होता है, अलग अलग नाम होता होगा, तो अन्नप्राशन में महाप्रभु ने जो कौन सा वस्तु उठाया? पेन उठाया या गीता? हरे कृष्ण प्रभु जी, भागवतम उठाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, भागवतम। जय जय। गजेंद्र प्रभु करेक्ट आंसर है। गीता नहीं, भागवतम उठाया। और कहाँ रखा भागवतम उठाकर? सर पे रखे, सर पे रखा। करेक्ट। बहुत बहुत वो दिया। और उन्होंने और भी कुछ किया उसके साथ में, याद है? प्रसाद ग्रहण किया और हरि नाम का भजन किया। नहीं, प्रसाद वितरण किया। वितरण किया। हरे कृष्ण। प्रसाद तो लिया ही।
तो उन्होंने प्रसाद को वितरण किया। वितरण किया। और आगे मैं 2-3 शॉर्ट को सभी प्रश्न नहीं पूछता हूं, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो महाप्रभु जो उनके सखा थे, उसमें से एक सखा, एक उनका कुत्ता भी था। तो कुत्ते का क्या नाम था? और माताजी ने धाम में हमको जो जानवर पक्षी के साथ हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो उसके कुत्ते का क्या नाम था बताने का, और क्या उसका महत्व है, कौन बताएगा? हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो शिवा कुत्ते का प्रभु। नाम था गंगादास। हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल। बोल, करेक्ट से आंसर। हम लोग वो एनिमल्स होता है ना, उसका अच्छे व्यवहार करना चाहिए। उसका कारण क्या था, थोड़ा और डिटेल बता सकता है? क्योंकि अभी है ना, हम लोग को मालूम नहीं है ना वो क्या है कुछ है, इसलिए उसके लिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बराबर है, लेकिन गंगादास के उदाहरण में आप बोल सकता है गंगादास का क्या हुआ आखिर में? माताजी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया था। गंगादास वो पहले जन्म में है ना प्रभु जी, हाँ, वो एक वैष्णव का जूठा खिलाया खाना भोजन प्रसाद, करेक्ट। इसलिए उसका ऐसा हो गया। तो प्रभु आप जो अभी धाम में नेक्स्ट बार जाएंगे ना, तो सभी पशु पक्षी को सेवा करने की ट्राई करेंगे। ओके, करेक्ट। हरे कृष्ण हरि बोल। उसलिए लोग जब जाते वृंदावन में, बंदर को, गाय को और पानी, चिड़िया, इसको पानी पिलाते ही, जो भी सेवा है छोटा मोटा वो आप लोग कर सकते हैं। और 2-3 क्वेश्चन पूछ के हम लोग आज का इधर सेशन को ये समाप्त करेंगे। तो जो चोर थे, जो 2 चोर थे, माताजी ने 2 चोर का कथा बताया था। तो भगवान ने, महाप्रभु ने उनको क्या दिया? वो तो चोरी करने आए थे, तो महाप्रभु ने उनको क्या दिया? उनको हरि नाम दिया प्रभु, हरि नाम, हरि बोल करके चारों तरफ उनको घुमाया। जय। देखो, जो माताजी ने बताया था, पापी धापी जो भी लोग हैं, उनको भी महाप्रभु ने हरि नाम देके उनको परिवर्तन किया। तो इतना महाप्रभु कृपालु हैं कि जो चोर है उसको भी उन्होंने प्रेम से उनको बांध दिया। तो थैंक यू शिवान कैंप से आप लोग। अभी जो ब्राह्मण का माताजी ने एक ये दिया था, उदाहरण दिया था, तो ब्राह्मण का नाम क्या है? आप कोई अगर किसी को याद है, ब्राह्मण का नाम क्या है? जो ब्राह्मण का, एक जो जगन्नाथ मिश्र के घर पे वो ब्राह्मण आए थे, अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा, तो ब्राह्मण का क्या नाम है? और फिर ये फर्स्ट प्रश्न है, अगर ये याद है तो आप लोग बताने का जल्दी। किसी को याद है? यूपी का था, यूपी का सरनेम है, यूपी वाले बताओ। उपाध्याय को। हाँ, देखा, यूपी हरे वाले। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत ही बढ़िया। ये सबसे थोड़ा टफ था, जो उनका था सत्यभानु उपाध्याय। करेक्ट है माता जी? सत्यभानु उपाध्याय। करेक्ट। बहुत। तो इधर प्रभु जी अभी लास्ट ये 2 प्रश्न हैं, तो एक प्रश्न पहले वाला पूछता हूँ। 2 बार ब्राह्मण का प्रसाद यानी जो भोग था महाप्रभु खा लिए, तो तीसरे बार महाप्रभु को नहीं आना चाहिए बोल के जगन्नाथ मिश्र ने लकड़ी पकड़कर दरवाजे पे खड़े थे। तो महाप्रभु ने फिर भी कैसे भोग को खाया, तो कौन बताएगा ये? प्रभु माया देवी का वो प्रभाव डाले, उसके बाद सबको सुला दिए, उसके बाद जो है अंदर गए। और क्या खाया, क्या भोग, तीसरे बार क्या भोग बनाया था? वो खीर महाराज। भोग में तीसरे नंबर पे वो प्रभु खीर बनाए थे प्रभु। जय। बहुत सुंदर। हरि बोल। हरि बोल। तीसरे नंबर पे खीर बनाए थे, खीर का प्रसाद। बहुत सुंदर। तो भगवान ने उसको बताया, माताजी ने बहुत अच्छे से प्रभु, इस साल गौर पूर्णिमा के तो हम भी खीर प्रसाद पाए क्या? हरी बोल। स्वयं कैंप में बनाएंगे माताजी खीर, तो हम लोग अवश्य करेंगे। तो भगवान ने जो खीर प्रसाद को खा लिया और उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि आप गोविंद गोपाल बोल के मुझे आप बुला रहे हो,
तो मैं आप बुला रहा हो तो मुझे भगवान तो भक्त वत्सल है, तो भगवान जो बुला रहे हैं तो वो भगवान खा रहे हैं। अभी लास्ट प्रश्न है और ये बहुत ही जरूरी है। जो दो माता जी ने एक उदाहरण दिया, लास्ट उदाहरण जो जगदीश और हिरण्य, तो इन दोनों के जो कथा से कैसे सच्ची माता जी ने एकादशी का व्रत जो है वो पालन करने का स्टार्ट किया, तो कौन इसको बताएगा? शॉर्ट में प्रभु बताने जी, का। हाँ बताइए। ये लोग एकादशी का व्रत करते थे और इसके लिए वो लोग भक्त थे, इसलिए उनके यहाँ प्रसाद लेते थे। सची माता जो है गुरु धारण नहीं किया था और एकादशी का व्रत नहीं करती थी, इसके लिए यहाँ प्रसाद नहीं लेते थे। करेक्ट। तो बहुत बढ़िया है, हरि बहुत बोल। बढ़िया, हरि बोल। तो एक्चुअली कैसा था, एकादशी के समय तो माता जी एकादशी नहीं रखता था, तो सच्ची माता इसलिए जो महाप्रभु भगवान है वो खाते नहीं थे, और वो जाके दूसरे के उधर जाके खाते थे। और उसी समय उन्होंने अपना लीला भी बता दिया, जैसे माता जी ने बताया, हिरण्य और जगदीश जो उन्होंने, उन भी आश्चर्य हो गए कि ये भोग लगा रहे हैं, इनको कैसे पता चल गया। तो वो सब, ये सब भगवान का लीला है। तो मैं अंत में माता जी को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे तो माता जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न हाँ था। हाँ वही आपका किसी का प्रश्न है तो माता जी हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से कथा किया और बहुत ही सब लोगों ने आज ऐसा लग रहा है सब लोग आनंद विभोर हो गए, मतलब की कथा सुन के सभी लोगों को ऐसा मेरे को लग रहा है। मेरे को नहीं है कि ऐसा कोई बाकी राज नहीं हुआ। तो जैसे आप ये गंगादास एक कुत्ते का कथा बताया, ये मैंने पहली बार सुना। उससे पहले शिवानंद के साथ में, मतलब जब महाप्रभु वृंदावन, सॉरी यहाँ पे जगन्नाथ वहां पे गए थे, तो वहां पे तो एक कथा आती है, उस सबको चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये उनको प्रसाद खिलाया था और वो गोलोक धाम चला गया था। मगर ये मैंने पहली बार दोबारा ये जो कथा है, दूसरे कथे की कथा पहली बार सुनी है, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ माता जी। प्रभु ये क्या है जो चैतन्य भागवत में, तो चैतन्य चरितामृत में तो ज्यादा कुछ है नहीं, पर ये विस्तार से वृंदावन दास ने कोई चैतन्य भागवत में इसका वर्णन किया। दूसरा, जैसे अभी आपने बताया कि हमें झूठा प्रसाद मतलब कि नहीं खाना चाहिए, तो थोड़ा सा आप इसको क्लियर करना। जो हमारे गुरु महाराज हैं, जो आचार्य हैं, वो जब हम जाते हैं तो वो अपना प्रसाद हमें देते हैं, तो इसके पीछे क्या है कि वो अपनी कृपा वो ले सकते हैं भगवान से, तो हमारा उधार करने देते हैं। प्लीज थोड़ा इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण, ये मेरा भी प्रश्न था तो उन्होंने बोल दिया, अच्छा किया। हरे कृष्ण माता जी, बताइए। ये गुरु हमारे लिए भगवान है, और ये शास्त्र में है कि हम सीनियर वैष्णव का प्रसाद अगर पाते हैं, झूठा प्रसाद, तो हमारी भक्ति बढ़ते हैं, है ना। तो इसकी मतलब ये नहीं कि हम अपने झूठे किसी को जानबूझ के देंगे। अदरवाइज हम वैष्णव भी नहीं है, तो फिर हम उच्च स्तर पे पहुंचे नहीं, और उसी हिसाब से हमारे अंदर उतना प्योरिटी भी नहीं है। और ये जो शिक्षा, ये सिर्फ हम वैष्णवों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। मेटेरियल्स वर्ल्ड के मतलब नॉन डिवोटीज लोगों के लिए भी है कि अपनी झूठी किसी को देना नहीं चाहिए। तो वो जो गंगादास थे वो तो प्योर वैष्णव नहीं थे, तो वो अपने झूठा वैष्णवों को उससे सीनियर को, मतलब हम अपने झूठे किसी सीनियर को, सीनियर वैष्णव को नहीं दे सकते। हम अपने झूठे प्रसाद गुरु महाराज के नहीं दे सकते, उसके झूठे हम खा सकते, पर वो गंगादास ऐसे नहीं किया था। प्रभु जी हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी। संतोष चरण में तो अपने चरणों की कृपा मुझे देते रहना। कुछ प्रश्न है प्रभु जी? प्रश्न है प्रभु जी का, को आवाज साफ नहीं आ रही, एक प्रश्न है किसी का। आप प्रश्न पूछो प्रभु जी। प्रश्न है मेरा। हाँ पूछो। क्योंकि प्रभु जी मैं रूम चाइना कैंप पे रहता हूँ, हाँ, तो मैं तुलसी पत्ता भगवान को प्रसाद में चढ़ाता हूँ, भोग में। हाँ माला करता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन इधर मेस में खाता हूँ। मालूम है मुझे प्रभु जी। मेरे को थोड़ा शंका है, उसमें तुलसी का पत्ता चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए? नहीं, मेस का तो खाना में तो पहले खाना बन गया ना, वो तो उसमें आप कैसे तुलसी का पत्ता क्या ऐड करेंगे?
उसी में नहीं, जो प्रभु जी मेरे रूम पे जो मंदिर है, कबर्ड के अंदर में मंदिर बनाया, उसमें हाँ। प्रसाद चढ़ाता हूँ, तिलक तिलक करता हूँ, मैं खुद तिलक करता हूँ, जो पूजा सेवा है वो करता हूँ मैं। लेकिन उसमें जो तुलसी का जो, जैसे मैं सुना था कि भगवान कृष्ण को प्यारा नहीं होता अगर उसमें तुलसी प्रसाद, कोई प्रसाद डालेगा रखेगा उनके लिए, अगर तुलसी का पत्ता नहीं डालेंगे रखेंगे उसमें तो उनको प्यारा नहीं है। मेरी प्रभु जी उसी का मैं सवाल। हाँ मैं समझ गया आपका उत्तर। प्रभु जी हम लोग, मैं ऐसे ही प्रसाद बनाता था पहले, दाम मट्टा में प्रसाद लेने से पहले हम लोग सूखा तुलसी है ना, सूखा तुलसी का पत्ता हम लोग एक डब्बे में लेके रखता था प्रभु जी। और उसको जब जब हम लोग भोग चढ़ाते थे, तो हमारा तपस प्रभु भी इधर था, तो उसमें हम लोग उसको ऐड करके भोग लगाते थे। क्योंकि आपको तो पता है बिना तुलसी का तो भगवान भोग लेता नहीं है, ग्रहण नहीं करते, ग्रहण नहीं करता है। तो आप क्या करो, तुलसी का पत्ता अगर भले ही सूखा हो, या क्योंकि आपको तो मिलेगा नहीं, फ्रेश तो मिलेगा नहीं। हाँ प्रभु जी फ्रेश मिलता है, लेकिन एक दो छोटा सा एक पेड़ है इधर तुलसी का पेड़, मैं उनको उनका मंत्र पढ़ के लेके आता हूँ। मिला तो बहुत अच्छा है प्रभु जी। हाँ नहीं, क्योंकि इधर ही हर वेराइटी का आदमी रहते हैं ना, इसीलिए मैं नहीं नहीं पूछा नहीं, आप एक डालो, भाई। उसे उसे चिंता मत करो प्रभु जी। आप वो तो प्रभु जी, ये उसने तो बोला ना, ये तो गल्फ है, ये गल्फ में तो गुरु महाराज यही बोलता है कि आप उसका चिंता मत करो। आप वो पत्ते को एक डब्बे में रखो, जैसे मधुसूदन प्रभु ने बताया। और जब भी आप भोग चढ़ाते हो, आपके जो रूम का जो वो है उसमें, अभी प्रभु जी बहुत सारा कैंप तो इतना छोटा फोटो होता है, बस उसको लेके हम लोग तो सब दामोदर आरती करते हैं, इतना छोटा छोटा फोटो लेके। तो ये तो आपका जैसे जहां पर जैसा प्रभु जी स्थिति होता है उसके अनुसार भी हमें यहाँ पे चलना पड़ता है, थोड़ा उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, तो क्या कर सकते हैं आप। तो थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आप कर रहे हैं, इतना भक्ति, इतना कष्ट में। तो आपको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे जुड़े रहिए। और बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस आगे होंगे, हमारा जो भगवत गीता भी आगे चलेगा। और हम लोग अभी और भी सब प्लान कर रहे हैं प्रचार के लिए। प्रभु जी, मैं क्वेश्चन का आंसर कुछ भी नहीं दे पाया क्योंकि मैं कोरोना टेस्ट हो रहा था ना, इधर लाइन में था। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम प्रभु जी, और बहुत मौका मिलेगा क्वेश्चन का आंसर। ये क्यों मैंने, हम लोग ने ये ऐसा सिस्टम क्यों रखा है, क्योंकि ये बोलने से सभी लोगों को रिवीजन हो जाता है। और सभी लोगों को एकदम अभी क्लियर हो गया। यानी अभी आपको अगला साल अगर कोई पूछेगा कि चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं कितना है, तो आप फटाफट बोलोगे सच्ची माता जी ने। अभी बाल लीला कंप्लीट नहीं हुआ, और भी है बहुत। और भी है, हाँ। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसको लगातार करेंगे। अगर माता जी और हमारे जगजीवन प्रभु अगर ये सब उनका अगर इच्छा है, कृपा है, तो हमारा तो, हम लोग को तो एकदम इसमें आनंद है। यानी बोलते हैं ना, तो चैतन्य महाप्रभु का अभी गौर पूर्णिमा आने वाला है 18 तारीख को। और सबसे कृपालु यानी मर्सीफुल कृष्ण भगवान के पास जाना आसान नहीं है लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है खुद आके आपको जो कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं, तो आपको लेना चाहिए। और माता जी को बहुत, तो मैं रिक्वेस्ट करेगा, और किसी का पहले थोड़ा लेट हो गया माता जी के लिए, तो जगजीवन अच्युत प्रभु को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए। और प्रभु जी, ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, आपका क्लास बहुत अच्छा रहा, और मेरे ख्याल से ये जो दूसरा दिन है, पहले दिन से और जो थारे साहब टाइम मेरे थोड़े क्लास चल रही है। हाँ, बहुत मजेदार रहा। आप लोगों की आपकी ये कृपा बजाय रखना, आपसे बनाए रखना, यही बस चरणों में। और सबसे ज्यादा ये मुझे ये महत्वपूर्ण आज का क्लास लग रहा है कि रविपति प्रभु बहुत सारे क्वेश्चन पूछा और सभी को उसका उत्तर भी था एक्चुअली। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया एक्चुअली। मतलब आप जितने भी क्लास दे, और ये हमारे कोई पल्ले ध्यान नहीं रहे, एक बार सुन लिया मजा आ गया लेकिन भूल गया, ये नहीं, सबके पास उत्तर है। तो माता जी, आपका क्लास सही में बहुत अच्छा रहा एक्चुअली। मुझे सिर्फ 2-3 मैंने जो नोट किया था उसमें जो प्रभु ने क्वेश्चन पूछा, उससे वो जो 6 महीने के टाइम में जो स्वाद लेके वो सुख है ना दुख है, हाँ सभी में एक ही जैसे उसका भाव एक ही तरह है, वो एक चीज है। और दूसरा जो अनंत शेषा को जिसने बुलाया था और उसके साथ खेल रहा था, उस पर सर भी रख रहा था और बोला था, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा रहा माता जी। मेरे ख्याल से ये लीलाएं जो है ये सबको
उस भाव में लाते हैं जहाँ हम उनका स्मरण ज्यादा से ज्यादा करें, और एक बार उनका लीलाओं से हम जुड़ जाएंगे तो मेरे ख्याल से हमारा भी प्रगति होने का चांसेस ज्यादा है। तो थैंक यू माता जी। और माता जी आप और भी समय निकाल सकें, और जो उनका जो हमने स्टॉप किया था कि जो टीचर है गंगादास, एक ही दिन में उसका स्टार्ट और एंड भी वहीं पे कर दिया, कि जो भी वो बोला क ख ग बोलता है सब कृष्ण पे ही अटका जाता है, जो वो जो कुछ बोल रहा है कहीं और जा रहा है। और गंगादास बोला अभी मैं हार गया, मेरा क्लास आज से बंद। चैतन्य महाप्रभु निमाय जो पंडित बन गया, अब वो दूसरों को सिखा सकता है सिर्फ, हाँ ये ऐसा किया। सो बहुत अच्छा रहा माता जी। थैंक यू फ्रॉम जो हमारे जो जगन्नाथ भक्ति वृक्ष की तरफ से, और हमारे जो अवतारी देश यात्रा की तरफ से, और यहाँ पे जो जुड़े हुए सभी अच्छे भक्त हैं जो अलग अलग कैंपों से समय निकाल कर उनका साधना करने का कोशिश कर रहे हैं और जुड़े रहने का कोशिश कर रहे हैं। हम सब उन सब की तरफ से आपका जो क्लास के लिए आभारी है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। आप लोगों की कृपा और अपने ये चरण हमारे मस्तक में रखना, अपना कृपा आशीर्वाद, यही बस हमारी भक्ति जीवन आगे बढ़े, यही कृपा। हरी हरी बोल। तो थैंक यू माता जी, थैंक यू जगजीवन प्रभु, थैंक यू मधुसूदन प्रभु, और जितने भी लोग जुड़े हैं। और थैंक यू सो मच माता जी को कि उन्होंने बहुत अच्छा से क्लास दिया, सब अच्छा लगा। अच्छा लगा। हरी हरी बोल। तो मैं सभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग सभी भक्तों के वजह से, जो भी अगर किसी कोरोना के वजह से या किसी ग्रस्त है कोई तकलीफ से, तो उनके लिए, और हम लोग माता जी के फैमिली, उनके पूरे परिवार, उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए माता जी और ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। इसके लिए हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। तो सभी लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ अनम्यूट करके हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र सभी बोलें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरि हरि बोल। जय जय। तो किसी का तो हम लोग प्रभु जी आज इधर ही हमारा जो बोलिएगा क्लास है